हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम में किस तरह से वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। तो जाइलम हम जानते हैं कि जाइलम से वाटर पहुंचता है प्लांट के लीफ तक के। तो वो जो जाइलम होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जाइलम में क्या होता है, वो ट्यूब की तरह के सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो पूरा हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, पूरा ट्यूब जैसा होता है। तो उससे फिर वाटर ऊपर की तरफ पहुंचता है। जैसे घरों में पाइप होता है, हम लोग लगाते हैं ऊपर की तरफ कि बारिश का पाइप नीचे आए, तो उसके लिए हम लोग घरों में पाइप लगाते हैं। तो पाइप छोटा होता है तो उसके नीचे दूसरा पाइप जोड़ देते हैं, फिर तीसरा पाइप जोड़ देते हैं। इसी तरह से अलग अलग उसमें जो जाइलम के सेल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं और वो पूरा एक पाइप जैसा, पूरा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जाइलम में होता है और ये नॉन लिविंग होता है। इसकी ये डेथ जिन सेल्स की हो चुकी होती है, इसमें लिग्निन्स पाया जाता है और लिग्निन्स की वजह से ये हार्ड हो जाता है। तो एक तो ये इसको जाइलम वेसल्स कहते हैं जो इस तरह से पाया जाता है कि पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा इसके साथ ट्रैकिड्स भी पाया जाता है जाइलम में। तो ट्रैकिड्स भी इसी तरह से होता है, लेकिन ट्रैकिड्स में डिफरेंस ये होता है कि जो ऊपर का उसके जो दोनों इंड होते हैं, जो दोनों सिरे होते हैं, दोनों किनारे होते हैं, वो बंद होते हैं। तो इसलिए पूरा वो एक हॉलो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनता, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो इसमें लिग्निन पाया जाता है, चाहे जाइलम वेसल्स की बात करें चाहे ट्रैकिड्स की बात करें, तो ये लिग्निन होता है, ये उसको स्ट्रेंथ देता है, हार्ड बना देता है। और ये लिग्निन जहाँ जहाँ नहीं पाया जाता है वहाँ पर पोर जैसा बन जाता है ट्रैकिड्स में। तो वहाँ पर पोर जैसा बन जाता है, उसको पिट कहा जाता है। तो उससे फिर वाटर का फ्लो उस पिट के थ्रू भी होता है, सीधे सीधे पाइप के थ्रू नहीं हो पाता। तो उस पिट के थ्रू बाहर निकलता है, दूसरे ट्रैकिड में जाता है, उससे फिर तीसरे ट्रैकिड में जाता है, फिर जहाँ जहाँ पिट होते हैं वहाँ से फिर वाटर होता हुआ ऊपर तक के पहुँचता है। तो जो जाइलम होता है, जाइलम का काम ये होता है कि वो रूट से वाटर ले करके और फिर लीफ तक के पहुँचाता है। तो जो जाइलम में वाटर का जो फ्लो होता है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। जाइलम में क्या हुआ, एक तो जाइलम वेसल्स पाए गए जो बिल्कुल ट्यूब की तरह, बिल्कुल पाइप की तरह हुए, जो जहाँ से वाटर नीचे से ऊपर जाता है। उसके साथ ट्रैकिड्स भी लगे होते हैं। ट्रैकिड्स में बिल्कुल पाइप की तरह वो नहीं होते, बल्कि उसमें जो पिट्स पाए जाते हैं उसके थ्रू वाटर निकल के और एक दूसरे ट्रैकिड में जाता है और फिर ऊपर की तरफ लीफ तक के पहुँचता है। अब ये जो वेसल्स है, ट्रैकिड्स से, इसमें डिफरेंस आ जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें क्या होता है कि उनमें जो ये जाइलम वेसल्स इसके थ्रू वाटर जाता है और कहीं कहीं पर ट्रैकिड्स के थ्रू भी जाता है। सिर्फ ट्रैकिड्स के थ्रू कहीं नहीं जाता है, जहाँ भी जाता है जाइलम वेसल्स के थ्रू जाता है और ट्रैकिड्स भी उसमें अपना रोल प्ले करता है, ट्रैकिड्स के थ्रू भी जाता है। ट्रैकिड्स जिसके बारे में हमने कहा कि उसके जो दोनों किनारे होते हैं वो बंद होते हैं और बीच बीच में पिट्स पाया जाता है। उस पिट से वाटर निकल के दूसरे ट्रैकिड में जाता है और फिर तीसरे ट्रैकिड में फिर ऊपर तक पहुंचता है। जबकि जाइलम वेसल्स में सीधे पाइप से ऊपर तक के पहुंच जाता है, जिस तरह से हम लोग घरों में पाइप लगाते हैं और वाटर सप्लाई का पाइप जिस तरह से ऊपर तक के पहुंचा दें, एक पाइप दूसरा पाइप जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये वेसल्स और ट्रैकिड्स ये जाइलम के पार्ट है और इनसे वाटर नीचे से ऊपर तक जाता है। पहले वो रूट हेयर जो होता है सॉइल में जो रूट हेयर होता है उससे फिर जाता है रूट में, मतलब एपिडर्मिस में जाता है, फिर कॉर्टेक्स में जाता है, फिर एंडोडर्मिस में जाता है, फिर वहाँ जाइलम तक के वाटर पहुँचाया जाता है और फिर वो वाटर ऊपर तक के पहुँचता है। मतलब ये कि रूट का जो जाइलम होता है उससे स्टेम के जाइलम में जाता है, फिर ब्रांचेस से होते हुए फिर लीफ तक के जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जाइलम में होता है। और जाइलम में ये जो ऊपर तक के वाटर जाता है, ये कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, एक फिजिकल प्रोसेस है। मतलब ये कि जब ऊपर तक वाटर जाता है तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बन के निकल जाता है, तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ वाटर जाता है, तो नीचे से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये तो हुआ जाइलम में वाटर का पहुँचना है लीफ तक की। अब लीफ तक के जब ये वाटर पहुँचता है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में इस वाटर को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद फूड बनाया जाता है, मतलब ग्लूकोज बनाया जाता है, सिंपल शुगर बनाया जाता है। तो वो फिर पहुंचाया जाता है पूरी बॉडी में फ्लोएम के थ्रू। तो अब नंबर आता है फ्लोएम का। ये तो जाइलम था, अब फ्लोएम का नंबर आता है। फ्लोएम में भी इसी तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से अभी हमने बताया जाइलम में कि सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो ट्यूब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से घरों में हम लोग पाइप एक दूसरे से जोड़ देते हैं और पूरा एक पाइप बन जाता है, तो इसी तरह से फ्लोएम में भी होता है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस ये होता है कि जाइलम में पूरी तरह से एक पाइप बनता है। फ्लोएम में जहाँ जहाँ पर वो इंड होता है
जो आखिरी छोर होता है जो सेल्स का उस ट्यूब का, वहाँ पर सीव प्लेट्स पाई जाती है। मतलब एक जाली की तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक छलनी की तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जिस तरह से घरों में हम लोग पाइप जो लगाते हैं तो ऊपर की तरफ जाली लगा देते हैं ताकि उसमें से वाटर तो चला जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो कि जाके पाइप में फंस जाएगा, तो इसीलिए हम लोग जाली लगा देते हैं। तो ये जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम में जहाँ जहाँ भी वो जा करके वो सेल्स जुड़ते हैं, हर जगह पर वो सीव प्लेट लगी रहती है, हर जगह पर वो जाली लगी रहती है। ये डिफरेंस हो जाता है जाइलम में और फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम में ये डिफरेंस भी हो जाता है कि जाइलम में वो डेड पार्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, जबकि जो फ्लोएम के जो ये सेल्स हैं ये लिविंग होते हैं। लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म तो पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब इनके साथ जो ये पूरा ट्यूब बनता है जहाँ पर बीच बीच में सीव प्लेट्स लगी हुई होती हैं, तो सीव प्लेट्स लगी हुई होने की वजह से इसको सीव ट्यूब भी कहा जाता है। जो जाइलम वाला जो फ्लोएम वाला ट्यूब है इसको सीव ट्यूब कहा जाता है। अब इसके साथ साथ कुछ और सेल्स लगे होते हैं जिसको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। जो ये फ्लोएम का जो ट्यूब हुआ, जो फ्लोएम का जो सीव ट्यूब हुआ, इसके साथ साथ कुछ सेल्स लगी होती हैं इनको कंपेनियन सेल कहा जाता है। इन कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है और दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जबकि जो फ्लोएम वाला जो ट्यूब है जिसको कि सीव ट्यूब कहते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म तो पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अब अगर कुछ नीड होती है इस सीव ट्यूब को, तो वो जो कंपेनियन सेल होते हैं वो इसकी नीड पूरी कर देते हैं, वो इसको अपना दे देते हैं, तो ये इससे काम चला करता है। अब इसमें फ्लो कैसे होता है? इसमें फ्लो ऐसे होता है कि जो ये ग्लूकोज बनता है, जो फूड मटेरियल बनता है, जो शुगर बनता है, उसको लोड कर दिया जाता है इन्हीं सीव ट्यूब्स में। मतलब ये जो फ्लोएम वाली ट्यूब है इसमें लोड कर दिया जाता है। लोड करने में एनर्जी लगती है, जो एटीपी से एनर्जी ले ली जाती है, तो इसमें लोड कर दिया जाता है शुगर को। जब शुगर को लोड कर दिया जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाटर उसके अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंच जाता है। अब बाहर जो अब अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बाहर का कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो गया, तो बाहर से जो वाटर है वो उसके अंदर जाएगा, मतलब ये सीव ट्यूब में जाएगा, मतलब फ्लोएम वाले ट्यूब में जाएगा। अब जब वाटर में उसमें जाएगा तो फिर वहाँ पर प्रेशर बिल्ड होगा, और जब प्रेशर बिल्ड होगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। तो जिस तरफ भी लो प्रेशर है, उस लो प्रेशर की तरफ वो फूड मटेरियल जाएगा, और फिर जहाँ जहाँ भी फूड मटेरियल की नीड है वहाँ फूड मटेरियल यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है, जाइलम में और फ्लोएम में, दोनों के ट्रांसपोर्टेशन। जो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो वाटर का या मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, हर जगह होता है, क्योंकि फूड तो हर जगह पहुंचना है ना। फूड तो हर एक सेल में पहुंचेगा, यहाँ रूट में भी पहुंचेगा, तो रूट में पहुंचाने के लिए भी फ्लोएम फूड ले जाता है, और रूट में पहुंचाएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ जाना है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। जो जाइलम में मूवमेंट होता है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। जाइलम में जो जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, जो ट्यूब पाया जाता है जिसके थ्रू वाटर का फ्लो होता है, वो पूरा हॉलो होता है। जबकि जो फ्लोएम होता है उसमें पूरा हॉलो तो होता है लेकिन जगह जगह उसमें सीव प्लेट पाई जाती हैं, छलनी की तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको पूरे ट्यूब को भी सीव ट्यूब कहा जाता है। और जो ये जाइलम की बात करें तो उसमें जाइलम वेसल्स के साथ ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। इसमें जो फ्लोएम का जो ट्यूब होता है, ये सीव ट्यूब होता है, इसके साथ कंपेनियन सेल्स लगे होते हैं। ये सारा कुछ लिविंग की तरह फंक्शन करता है, वो सारा कुछ नॉन लिविंग जैसा होता है। उसमें लिग्निन होता है तो वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट के बीच में पाया जाता है और प्लांट को स्ट्रेंथ देता है। जो आपने देखा होगा, अगर प्लांट को, मोटे प्लांट को कट किया जाए तो बीच का पार्ट जो डार्क होता है वो लिग्निन की वजह से हो जाता है, और वही स्ट्रेंथ देता है मेन प्लांट को। तो ये दोनों डिफरेंस होता है दोनों तरह के फ्लो में, कि जो जाइलम में जिस तरह का वाटर का फ्लो होता है और जो फ्लोएम में फूड मटेरियल का फ्लो होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी।